हेलो लिब्रंस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल इन द टैरो। आज हम यहाँ पर आपके लिए कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे, टाइमलेस रीडिंग करेंगे। ठीक है, आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे, आपके लिए कैसी है, उनकी लाइफ सिचुएशन कैसी चल रही है वो भी देखेंगे, और थर्ड पार्टी कर्मा रीडिंग रहेगा। ये मेन फोकस हमारा थर्ड पार्टी कर्मा पर रहेगा। ठीक है, तो एंड तक बने रहिएगा। आपके लिए रून एंड कुछ इनिशियल्स भी रहेंगे। ठीक है, हो सकता है आपके पर्सन का नेम आ जाए, इसमें कोई इनिशियल आ जाए। ठीक है, और कुछ ओरेकल गाइडेंस भी रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा। चलो, सबसे पहले तो हम थीम कार्ड्स ले लेते हैं लिब्रा के लिए क्या रहेगा। एवरी हरिकेन कम्स टू एट एन एंड। देखिए, यहाँ पर ऐसा है कि हर तूफान का कोई ना कोई एंड तो होता है। तूफान आया मतलब वो चलता ही रहेगा, ज़रूरी तो नहीं है। वो जितना भी टाइम चले उसके बाद में एंडिंग तो होती है उसकी। ठीक है, तो ये बात को आपने समझना है कि एक बैड फेज चल रहा है मतलब ऐसा नहीं कि बैड फेज ही चलता रहेगा, ये कहीं ना कहीं पर एंड ज़रूर होगा। ठीक है, या रिश्ते में कुछ एक रिश्ता खराब निकला, या एक पर्सन खराब है। एक पर्सन खराब नहीं होता है कोई भी एक्चुअली, पर उसके समझो कुछ हो गया अलग कर्माज, या अलग कुछ होगा उसके दिमाग में, तो वो वैसा है या वैसी है, इसका मतलब ये नहीं कि सारी दुनिया भी वैसी है। ठीक है, इस बात को आपने समझना है। एंड यूनिवर्स, वी आर ऑल जस्ट स्टारडस्ट। और हम है ही क्या, हम किसी को कर्ज करें, हम किसी को कुछ करें, या कोई हमारा मतलब हम छोटी छोटी बातों को लेकर डिस्टर्ब हो जाते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो बड़े चीज़ों पे, बड़े पैमाने पे सोचोगे आप, ब्रॉड माइंडेडली सोचोगे तो हम है ही क्या यूनिवर्स में। हमारी अर्थ कितनी है यूनिवर्स के सामने, और उसमें हम कहाँ हैं। ठीक है, इस बात को समझना। विलेन, यू कैन ऑलवेज रीराइट द स्टोरी। हमेशा एक नई शुरुआत एक एंडिंग के साथ आती है। तो जो भी कुछ हो रहा है, जो भी कुछ एंड हो रहा है, तो वो अपने साथ एक नई शुरुआत लेकर आ रहा है। इस बात को आपने समझना है। अपने पर्सन पे फोकस कीजिएगा। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर लिब्रा। ग्रोथ की एनर्जी है यहाँ पर। आपके पर्सन जो है इस रिलेशनशिप में ग्रोथ चाहते हैं। कुछ कुछ तो है जो बहुत डीपली वो सोच रहे हैं। चीज़ों को अब डीपली समझना, सोचना वो सीख चुके हैं, ऐसा लग रहा है यहाँ पर। वो पास्ट की सारी चीज़ों को लेट गो कर देना चाहते हैं, चाहे आपने उनको कुछ कहा हो, या उन्होंने कहा हो, या दोनों में मिलकर एक दूसरे को कहा हो। ठीक है, वो स्टेबिलिटी चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। चेंजेस की एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। बातचीत होगी आप दोनों के बीच में, बहुत लवी डवी सी बातें हो सकती हैं। ठीक है, उनका सारा का सारा ध्यान आप ही के ऊपर है, चाहे वो काम में लगे हो, कहीं पर भी हो, लेकिन फोकस अभी आपके ही ऊपर है उनका। बैक ऑफ माइंड आप चलते ही रहते हो। ऐसा नहीं है कि काम कर रहे तो आपको भूल गए, या किसी और कहीं पर है तो कुछ हो आपको भूल गए, ऐसा नहीं है। बहुत सॉफ्ट एनर्जी में रहेंगे आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड लवी डवी सी एनर्जी उनकी नज़र आ रही है यहाँ पर। जब भी बात होगी ना, आपको रियलाइज़ होगा, आपको समझ में आएगा कि ये पहले जैसा नहीं रहा है या रही है। ठीक है, अचानक उसमें चेंजेस आए हैं तो इसका जिम्मेदार आप खुद हो, क्योंकि आपने सेल्फ लव किया है। सेल्फ लव करोगे तो यही होगा, जो पॉजिटिवली आप अपने लिए करोगे वही यूनिवर्स आपकी तरफ भेजेगा। ठीक है, चाहे वो कितने भी अच्छे से बिहेव करे आपके साथ, आपको अपनी बाउंड्री नहीं छोड़नी है। ठीक है, आपके ऊपर नज़र रखने वाली बात भी है यहाँ पर पॉजिटिव। ठीक है, आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक करे, आपके इन दिनों वो पहले जैसे नहीं रहे हैं, वो आपके स्टेटस भी देखते हैं। ठीक है, पहले नहीं देखते थे, आपको पता होगा। और उनके खुद के सोशल मीडिया से आपको मैसेज भेजते हैं, जो कि पहले बिल्कुल नहीं करते थे। तो ये सारी चेंजेस आपको दिखाई देंगे उनके अंदर, जो पॉजिटिव है। ठीक है, रीयूनियन की एनर्जी है क्या, प्लीज़ बताओ एंजल, प्लीज़ गाइड फॉर लिब्रा। मैंने बोला रीयूनियन की एनर्जी है क्या, रीयूनियन के नाम लेते ही वो कैंडल का फ्लेम ही बड़ा हो गया। मतलब पॉजिटिवली यहाँ पर एनर्जी है, पर स्टेप बाय स्टेप ही वो आगे बढ़ेंगे, एकदम से नहीं, स्टेप बाय स्टेप। हो सकता है 7-8 दिन लगे इन सारी चीज़ों को, पर होगा ज़रूर। किसी के लिए कुछ महीने भी लग सकते हैं। सबकी सिचुएशन अलग अलग है, सबका कर्मा अलग अलग है ना। ग्रोथ चाहते हैं वो इस रिलेशनशिप में। मतलब जो गैप आ गया आप दोनों के बीच में, उसको हटाने का प्रयास आपके पर्सन की ओर से ही होगा। ठीक है, वो चाहते हैं दिल से कि ये सब कुछ ठीक हो जाए, और आपको बहुत आराम से रखना चाहते हैं, वो स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। ये बात यहाँ पर नज़र आ रही है। आपके पर्सन की तरफ से कोई इंट्यूशन नहीं है, मतलब उनको इंट्यूटिवली कुछ समझ में अभी भी नहीं आता है। ठीक है, कुछ साइकिल कंप्लीट हो रहा है, ये बात यहाँ पर है। उनके लाइफ में एक साइकिल एंड होने जा रहा है, राउंड बना है यहाँ पे एक। ओके, थोड़ा सा स्कैटर्ड फील करेंगे, बिखरा बिखरा सा महसूस करेंगे, ये बात भी है। कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो डीपली हर्ट हुआ है आपके पर्सन को, जिसके वजह से। तो देखिए, यहाँ पर आपके पर्सन जो है आपसे मिलने आने की कोशिश ज़रूर करेंगे।
ठीक है। और वो बहुत ज़्यादा मतलब मुझे ऐसा मैं बोलूँगी नहीं अभी, पर बहुत ज़्यादा रोमांटिक बनेंगे वो जैसे ही आपसे मिलेंगे। ठीक है। वो दो ह्यूमन फेसेस थे वहाँ पर, एक के साथ एक जुड़े हुए। ठीक है। और अकेलापन आपको ही नहीं, सिर्फ उनको भी लगता है, बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करते हैं, आपसे दूर रहकर कोई खुश तो है नहीं वो। ठीक है। बातचीत होगी। ठीक है। आप दोनों के बीच में बातचीत होगी, ये बात भी यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है। तो स्टेबिलिटी है, बातचीत होगी, कम्युनिकेशन होगा, और रियूनियन के लिए वो कोशिश ज़रूर करेंगे। ठीक है। मतलब वो चाहते हैं रियूनियन हो जाए, आप दोनों के बीच में जो भी दूरियाँ बढ़ी है वो ख़त्म हो जाए। और कुछ बातें ऐसी है कि मतलब अंदर है जो अभी एक्सप्रेस नहीं की है, तो वो बाद में ही वो बाहर आएगी वो बातें। ठीक है। कुछ बातें अभी भी अंदर हैं और वो चुभ रही है उसको। जब तक उसका वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकालेगा या निकालेगी, और जब तक हीलिंग नहीं आएगी, वो हील नहीं करेगा खुद को या हील नहीं करेगी, तब तक ये बातें ये ऐसे रहेगा। ठीक है। ठीक है। अभी हम कार्ड से देखेंगे। चलो अभी टैरो से देखते हैं। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर लिब्रा। ओके। द व्हील ऑफ फॉर्चून, आपके पर्सन की करंट सिचुएशन, लाइफ सिचुएशन क्या है वो पहले देखेंगे। ओके। द व्हील ऑफ फॉर्चून, द डेविल एंड 4 ऑफ वैंड्स। ओके। आपके लिए क्या फीलिंग्स है उनकी वो देखते हैं। जस्टिस, क्वीन ऑफ वैंड्स, प्रिंसेस ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स। ओके। एस ऑफ कॉइन्स, 10 ऑफ कॉइन्स मतलब पेंटिकल्स। ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 2 ऑफ वैंड्स। आप तो लिब्रंस यहाँ पर बात करेंगे। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखोगे आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट करेगी। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा। आप शादीशुदा हो या रिश्ते में हो या सिचुएशनशिप में हो, सभी के लिए गाइडेंस है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून, डेविल एंड 4 ऑफ वैंड्स के साथ हम यहाँ पर देखेंगे आपके पर्सन की करंट सिचुएशन क्या है, माइंड स्टेट क्या है उसका। तो व्हील ऑफ फॉर्चून की बात करेंगे हम यहाँ पर, तो चीज़ें चेंज हो रही है, कंट्रोल उनके हाथ में है नहीं है अभी आपके पर्सन के। अगर वो चाह रहे थे कि सब कुछ मेरे हिसाब से हो, तो ऐसा नहीं होगा अभी। ठीक है। उनके हाथ में कंट्रोल नहीं रहा है, चेंजेस आ रहे हैं और सडन चेंजेस रहेंगे। ये गुड लक की एनर्जी बनी रहेगी। जो अब तक वो चेंजेस मतलब एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, तो उनको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा इस चेंज को। दूसरी बात ऐसी है कि गुड लक लेकर आ रहा है ये चेंज उनके लिए, पॉजिटिव रहेगा सब कुछ, मतलब एक नई शुरुआत जो हो रही है। ठीक है। कोशिशें उनकी और ज़्यादा स्ट्रांग होगी आपके तरफ आने के लिए। डेविल की बात करें तो अटैचमेंट, टॉक्सिक पैटर्न या थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट दिखा रहा है यहाँ पर। तो ये जो बात है, थर्ड पार्टी का जो भी इशू है ना यहाँ पर, तो उनको उसके वजह से ना उनको खुद को ही अभी तकलीफ महसूस हो रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि वो जल रहे हैं, जैसे कि मानो पश्चाताप की आग में जलना जिसको कहते हैं, वो चीज़ें हो रही है कि मैं गया ही क्यों मैं टेम्प्ट हुआ, क्यों मैं अट्रैक्ट हुआ या हुई, या जो भी कुछ उसके दिमाग में हो, या क्यों मैंने उसका सुना, या क्यों उसको हम दोनों के बीच में आने दिया, क्योंकि वो तो किसी भी हाल में किसी भी लिहाज में आपके बराबरी के तो हो ही नहीं सकते थे। जो आपसे लव मिला है उसको तो पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिला है उसको। ठीक है। 4 ऑफ वैंड्स, कमिटमेंट या किसी एस्टैब्लिश्ड कनेक्शन का सिग्नल है ये। मतलब आपके पर्सन एक तो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। ठीक है। शादी करना चाहेंगे, ये बात है। अगर पहले से शादी हो रखी है तो उसको निभाना चाह रहे हैं वो अभी उस कमिटमेंट को। तो ओवरऑल ऐसा रहेगा, अगर वो कहीं थर्ड पार्टी का गिल्ट लेकर बैठे या किसी भी तरह का गिल्ट लेकर बैठे हैं, तो उसमें से उनको बाहर आना पड़ेगा। लेकिन वो उनके लिए, उनके हिसाब से, उनकी सोच के हिसाब से वो उनको मुश्किल लग रहा है। तो आपके पर्सन चाहे ऊपर ऊपर से सब कुछ ठीक है, इस तरह से बिहेव करे, हंसे और अपने आप को नॉर्मल दिखाए, लेकिन अंदर कुछ और ही चल रहा है उनके। मतलब समझ नहीं आ रहा है उसको क्या करना है, क्योंकि उसको आपके साथ रहना है, रिश्ता निभाना है, सारी चीज़ें हैं उसके दिमाग में। ठीक है। तो उनके फीलिंग्स फॉर यू कैसे रहेंगे, तो लिब्रंस यहाँ पर देखिए काफ़ी लेयर्ड फीलिंग्स है उनकी। जस्टिस, लिब्रा एनर्जी है ये आपकी एनर्जी। बैलेंस्ड एंड राइट पर्सन के रूप में देखते हैं, सोचते हैं इस तरह से आपके लिए सोच रखते कि आप एक बैलेंस पर्सनालिटी हो, राइट पर्सन हो उसके लाइफ में। ठीक है। और इसी रूप में वो आपको देखते हैं। क्वीन ऑफ वैंड्स की बात करें तो आप क्वीन हो चाहे किंग हो, लेकिन आपकी तरफ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, एडमायरेशन और आपकी कॉन्फिडेंस जो है, आप और आपका जो कॉन्फिडेंस है उन्हें पूल करता है अपने तरफ। ये सारी क्वालिटीज़ जो है आपका दिखना, बात करना, उठना बैठना, ये सारा जो तरीका है एक तरह से ऊपरी देखा जाए। ठीक है। और आपके इमोशंस, आपका लव करने का तरीका, आपका जो ऑनेस्टी है वो उसको अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। अगर आप स्पिरिचुअल हो तो वो चीज़ें भी है। ठीक है। बट 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की भी एनर्जी है यहाँ पर, पेज ऑफ कप्स है ना।
तो उन्होंने आपको हर्ट किया है, सिचुएशन पेनफुल एंड तक गई है। यहाँ पर है ना, ऐसा हुआ है कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा हाथ से बाहर भी हो गई है कहीं कहीं पर, या ये ऐसे क्रिएट कर दी है आपके पर्सन ने ये सिचुएशन, ठीक है। तो आप इससे शायद आउट करना चाह रहे हो इस सिचुएशन से, ठीक है। आप इसको मतलब अगर शादी हो रखी है तब भी डाइवोर्स वगैरह ये सिचुएशन क्रिएट हो सकती है या हो चुकी है ऑलरेडी, ठीक है, ये बात भी है। पेज ऑफ कप्स, फिर भी अपोलॉजी, सॉफ्ट फीलिंग्स या आपके पर्सन की ओर से दिख रहा है, या इमोशनल रिटर्न का थॉट आपके पर्सन के दिमाग में रहेगा कि उनको ऐसा लगेगा कि वो एक बार कोशिश करेंगे और आप एक चांस दे दो उसको तो सही रहेगा। डीप इनसाइड क्या है, उनके दिल में क्या चल रहा है, तो 2 ऑफ कप्स, सोलमेट टाइप कनेक्शन फील करते हैं। ये एनर्जी कहीं पर ही हो सकती है, सबके लिए नहीं, ठीक है। देखिए 2 ऑफ कप्स की बात करें तो सोलमेट टाइप कनेक्शन फील करते हैं आपके पार्टनर आपके साथ, ठीक है। बहुत ही पॉजिटिव और अच्छा, सिर्फ उसमें फिजिकल अट्रैक्शन नहीं है, तो हर तरह का एक बैलेंस पर्सन हो आप, मैंने कहा ना इसी रूप में देखते हैं आपको, तो आपके साथ एक सोलमेट अट्रैक्शन, सोलमेट एनर्जी, सोलमेट टाइप कनेक्शन फील करते हैं। एस ऑफ कॉइंस एंड 10 ऑफ कॉइंस की बात है यहाँ पर, मतलब पेंटाकल्स, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म पोटेंशियल भी दिखते हैं आपके साथ इस रिलेशनशिप में वो, ठीक है। वो फैमिली टाइप एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। शादी की है तो निभाना है, फैमिली एक्सपांड करनी है, अगर शादी नहीं की है तो शादी करने का प्लान करेंगे वो, ये बात भी है, ठीक है। बॉटम में है 2 ऑफ वैंड्स, तो वो अभी भी डिसीजन फेज में है। 2 रास्ते हैं या फिर 2 लाइफ डायरेक्शन है, उनको अभी अपने लिए डिसीजन लेना पड़ेगा आने वाले टाइम में। स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, पॉजिटिवली एक नई शुरुआत की भी एनर्जी है, कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट उनकी तरफ से आए आपकी तरफ, यह भी पॉसिबिलिटी रहेगी। चलो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ आपको। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। और मेजर अरकानाज में यहाँ पर है कैप्रिकॉर्न, जुपिटर एंड लिब्रा, ठीक है। तो अभी हम थर्ड पार्टी के कर्मा रीडिंग करेंगे, ठीक है। जिनके बीच में कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है या थी या था, तो वो लोग देखें, डाउट के बेस पे ना देखें, ठीक है। द बर्डन, प्रोजेक्शन एंड कॉम्प्रोमाइज, आइसोलेशन, नथिंगनेस, ओके, एंड कंप्लीशन। चलो देखते हैं। ये कनेक्शन जो है ना थर्ड पार्टी का, ये सिर्फ अट्रैक्शन या चॉइस नहीं थी, ये एक लूप था, कार्मिक लूप, ठीक है। और जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो लेसन बेस्ड है या थी, ठीक है, परमानेंट नहीं है। अब थर्ड पार्टी जो भी कुछ चूज़ करेंगे उनके लाइफ में नेक्स्ट, आपके पर्सन के बाद जहाँ भी जाए या जो भी उनके लाइफ में करना चाहे या जो भी कुछ रहेगा उनके लाइफ में नेक्स्ट, वहाँ उन्हें क्लैरिटी नहीं मिलेगी, कार्मिक कॉन्सिक्वेंसेस मिल रहे हैं या मिलेंगे आने वाले टाइम में, ठीक है। शॉर्ट टर्म अटैचमेंट था ये रिश्ता, लॉन्ग टर्म डिससेटिस्फैक्शन और इमोशनल ड्रेन, और कुछ भी नहीं मिला है उसको इस रिलेशनशिप से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए द बर्डन एंड प्रोजेक्शंस के कार्ड हैं, ओके। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी कर्मा हम बात करते हैं अभी डिटेल में, तो ये क्लियरली दिखा रहा है कि जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ठीक है, वो किसी एक या दोनों के लिए बोझ बन चुकी है अभी, ठीक है। हो सकता है कि थर्ड पार्टी को आपके पर्सन अभी चाहते नहीं है अपनी ज़िंदगी में, उन्होंने उसको बाइकआउट कर दिया उसका, या फिर उसको ब्लॉक कर दिया हो, उससे बात नहीं कर रहे हो, या वो जहाँ पर भी है अभी जिस भी नंबर पर बात करते हैं तो वो नंबर ही बंद कर दिया हो, या फिर कुछ और चीज़ें भी हो सकती हैं, जैसे कि मानो वो चाहते ही नहीं है अभी कि थर्ड पार्टी उनके लाइफ में आए अभी और कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे, ठीक है। ये बात यहाँ नज़र आ रही है। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी या गिल्ट प्रेशर भी हो सकता है वहाँ, ठीक है। और जैसे बोझा बन गया ये रिलेशनशिप आपके पर्सन के लिए, दिल से नहीं मजबूरी या अटैचमेंट से चला रहे थे रिलेशनशिप की, कोई तो चाहिए बात करने के लिए, इस तरह से भी हो सकता है या कुछ और बातें भी हो सकती है। प्रोजेक्शंस, यहाँ सबसे बड़ा कार्मिक लेसन है, वो लोग एक दूसरे पर अपनी एक्सपेक्टेशंस और इल्यूजन्स प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये मुझे कंप्लीट करेगा टाइप थिंकिंग उनकी है, मतलब उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि वो दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करेंगे, या फिर थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा था कि आपके पर्सन जो है उसके साथ ज़िंदगी भर रहेंगे, जबकि आपके पर्सन ने सोचा ही नहीं था ज़िंदगी भर का, उसने तो 1 महीने का भी ना सोचा हो, मतलब फॉर एग्जांपल बोल रही हूँ मैं, ठीक है। उसने तो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए सोचा था आपके पर्सन ने, उसने तो ज़िंदगी भर का वगैरह कुछ नहीं सोचा था, कुछ प्लानिंग नहीं था उसका ऐसे, ठीक है। तो रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं वो थर्ड पार्टी, या कर पा रहे हैं, इस वजह से ही आपके पर्सन के लिए वो बोझा बन गया है और वहाँ से वो दूर हट रहे हैं। मतलब कनेक्शन रियलिटी पर नहीं, सिर्फ इल्यूजन्स पर चल रहा था, ठीक है, या चल रहा है। कॉम्प्रोमाइज़ है यहाँ पर कार्ड, तो दिल के अगेंस्ट जाके डिसीजंस लिए गए थे, ठीक है।
मतलब कहीं पर ऐसा हो सकता है कि दिल कुछ कह रहा है उनको कि मत जा यहाँ पर उनका ऐसा लग रहा है, अट्रैक्शन इतना फील हो रहा है कि नहीं, वो जा रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं। ट्रू फीलिंग्स सप्रेस की गई है इस रिलेशनशिप में। इसका मतलब ये है कि आगे चल के डिससेटिस्फैक्शन और रिग्रेट ही आना था इनके लिए। कॉम्प्रोमाइज़ के बेस पे कोई रिश्ता नहीं टिकता है। आइसोलेशन, अकेलापन बहुत ज़्यादा है। बाहर से कनेक्शन दिख रहा है पर अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग अकेलापन है, ठीक है। अंदर से कंप्लीट इमोशनल डिस्टेंस एंड लोनलीनेस की एनर्जी है यहाँ पर। नो वार्मथ, नो रियल कनेक्शन, मतलब साथ होके भी अकेला फील करना। तो आपके पर्सन ने तो ये सब कुछ किया, उसको तो तकलीफ हो ही रही है। वो आपके नज़र में फिर से उठेंगे कब, फिर आपसे रियूनियन होगा कब, आप उसको माफ़ करोगे या नहीं, ये सारी चीज़ें तो उसके दिमाग में चलेगी। साथ में पहले जो था आप दोनों के बीच में वैसा तो वो आप तो चलो आप तो माफ़ भी कर दो, लेकिन वो ऐसा फील नहीं कर पाएंगे, तो ये उनका पनिशमेंट रहेगा, ठीक है। पर थर्ड पार्टी के लिए ऐसा है कि वो जहाँ भी जाए उसको भी एक अकेलापन अंदर से सताता रहेगा। मतलब साथ होके भी अकेला फील करना, ये चीज़ें उसके साथ कोई और भी हो तब भी उसको अकेलापन महसूस होगा। नथिंगनेस की एनर्जी है यहाँ पर। ये एक स्पिरिचुअल टर्निंग पॉइंट भी है, जब इंसान रियलाइज़ करता है कि ये सब जो उन्होंने पकड़ के रखा था, उस इंसान ने पकड़ के रखा था, पकड़े हुए बैठे थे, एक्चुअली कुछ भी नहीं है। ये रिश्ता ही नहीं है एक्चुअली। उनको रियलाइज़ होगा, आपके पर्सन को भी और थर्ड पार्टी को भी। वो गलती से इस रिलेशनशिप में आ गए, कर्मा था तो कर्मा फिनिश, इस तरह से तो नहीं कर सकते थे, एक दूसरे को सॉरी थैंक यू बोल के निकल जाना था, पर फिर भी वो बढ़ाते गए। तो अभी एम्प्टीनेस की एनर्जी है, वो बढ़ती रहेगी। अकेलापन, खालीपन उनके लाइफ में। जो चीज़ें उन्होंने आपको दिया है वो खुद भुगतेंगे, अभी अकेले पड़ जाएंगे, सबके होते हुए भी कोई साथ नहीं है, ऐसी थर्ड पार्टी की सिचुएशन रहेगी यहाँ पर। इनर अवेकनिंग स्टार्ट होगी तभी से, ठीक है। किसी किसी के लिए होगा। कंप्लीशन की बात है तो सब कुछ पावरफुल क्लोजर का, ये सबसे ज़्यादा पावरफुल क्लोजर कार्ड है यहाँ पर। तो साइकिल एंड होने वाला है, कार्मिक लेसन कंप्लीट हो रहा है, जो फेक इल्यूजन था वो टूटेगा, ठीक है। रियलिटी सामने आएगी। ओवरऑल थर्ड पार्टी कर्मा ऐसा है यहाँ पर कि इल्यूजन से स्टार्ट हुआ था ये रिश्ता, कॉम्प्रोमाइज़ पे, इल्यूजन से स्टार्ट हुआ था ये रिश्ता, कॉम्प्रोमाइज़ पे चलाया था इन्होंने, ठीक है। अब बर्डन बन गया है ये रिलेशनशिप इनके लिए और फाइनली एंड कंप्लीशन की तरफ जा रहा है। आपके लिए ऐसा है कि आपकी एनर्जी यहाँ पर लेसन रिसीवर नहीं है, आप लेसन को ऑब्जर्व कर रहे हो। मतलब आपका ऑब्जर्वेशन चल रहा है कि इनको क्या लेसन मिलता है। ये थर्ड पार्टी कर्मा तो किया ना, इसने दुख तो दिया, अब बोला तो सुना तो बहुत है। लोग तो बोलते हैं कि जैसे कर्म किया वैसे फल मिलेंगे, तो फल कहाँ है इसका? तो फल ऐसे मिलेगा उनको, जो दिखेगा नहीं पर मिलेगा उसको ज़रूर। देखिए यहाँ पर ऐसा है ना कि हर थर्ड पार्टी सिचुएशन किसी को जीत की तरफ नहीं ले जाती है, कोई भी नहीं, ठीक है। क्योंकि किसी ना किसी का तो दिल टूटा है, घर टूटा है, और थर्ड पार्टी कहाँ खुश रहने वाले हैं फिर। ये सिर्फ है ना सच दिखा देती है कि जो रिलेशनशिप झूठ पर बना हो वो टिकता ही नहीं है, ठीक है। ये बात यहाँ पर है। एंजल प्लीज गाइड, एंजल ऑफ मिराकल्स, थोड़ा मिराकल्स एनर्जी बनी रहेगी। अपने आप को पॉजिटिव रखिए और रेडी हो जाइए आने वाले पॉजिटिव चेंजेस के लिए। न्यू बिगिनिंग्स आ रही है आपके लाइफ में, बिगिन ए न्यू लाइफ, ठीक है, बिगिन योर न्यू लाइफ। तो नई शुरुआत हो रही है आपके लाइफ में, पॉजिटिव रहिए। यूनिकॉर्न, इनवाइट सेरेंडिपिटी, तो गुड लक की एनर्जी बन रही है आपके लाइफ में। सेरेंडिपिटी में अच्छी एनर्जी आई है। चलो कुछ इनिशियल्स लेते हैं, फिर रूल्स भी लेते हैं। एफ है, आई, यू, फिर से एक यू है, जे है, ओके, आर भी आया है, अगेन आर है यहाँ पर, दो आर। टॉरस, किसी के पर्सन टॉरस हो या टॉरस पर्सन इंपॉर्टेंट हो आपके लिए, सी है यहाँ पर। एंड ट्यूसडे इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी के लिए। कोई विश है आपकी जो पूरी हो सकती है इन दिनों, ठीक है। चलो रून लेते हैं। तो रून मैसेज ऐसा है यहाँ पर आपके लिए, पेशेंस रखिएगा, ठीक है। लिब्रंस, जो आपने बोया है ना वही रिजल्ट में आएगा, मतलब जो बोया है वही उगेगा, है ना, और उसी को आप काटोगे। जैसे कर्म किए हैं वैसे ही फल मिलेंगे, ठीक है। तो सब कुछ डिवाइन टाइम पर होगा। आपने अच्छाई की है, आपने ट्रू लव किया था, आपने ऑनेस्टी के साथ इसके साथ रिश्ता निभाया था और निभा रहे हो, आपने ज़िंदगी में भी बहुत सारी अच्छाइयाँ की है, तो उसका पॉजिटिव रिजल्ट आपके सामने रहेगा, ठीक है। बस डिवाइन टाइम पर भरोसा करना है आपने। प्रोटेक्शन आपके अराउंड है, किसी गलत सिचुएशन से बचाया जा रहा है आपको आने वाले टाइम में, ये एनर्जी यहाँ दिख रही है विद दिस रून,
ठीक है, ये जर्मनिक सिंबल्स होते हैं और इसमें से भी एनर्जीज, इसमें से भी मैसेजेस रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है ये कह रहा है कि आपके अराउंड किसी गलत सिचुएशन क्रिएट हो रखी थी, आपके अराउंड कोई गलत सिचुएशन क्रिएट हो रखी थी, तो आपको बचाया जा रहा है, बचाया जा चुका है। ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए रहेगा ये, और मुझे कमेंट में सुनना है कि क्या हुआ था ऐसे और कैसे आप बचे हो उसमें से। सडनली किसी ने हेल्प की, सडनली कहीं से मैसेज मिला, या आप ही नहीं गए, आपका ये इंट्यूशन कुछ कहा, मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है, हर डिले एक्चुअली आपकी सेफ्टी और ग्रोथ के लिए ही है, इस बात को आप समझ चुके रहेंगे। ठीक है, अपनी बाउंड्रीज स्ट्रांग रखो, राइट आउटकम आपकी तरफ आ रहा है, तो पॉजिटिव सोचना आपके हाथ में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।